की आपने बात कर ली, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, कहाँ आंकते हैं आप शरद पवार को, जिनके करीब करीब हर पार्टी में मित्र हैं? कहाँ आंकते हैं आप राहुल गांधी को, जिनके बारे में कहा जाता है विपक्ष यानी जो बीजेपी है वो कहती है कि ये तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है? इन दोनों को आप कैसे आंकते हैं? शरद पवार जी की भी कोशिश है और कांग्रेस को भी कोशिश करनी चाहिए कि किसी दल के खिलाफ काम न करें, इन दलों को साथ लाने का काम करें। बड़ी पार्टियों को मैं कोई सलाह नहीं दे सकता हूं, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि जो देश के पैमाने पे अच्छे फैसले लेकर के आए उसके साथ खड़े होंगे। एक और कैंडिडेट हैं अरविंद केजरीवाल। तो कम से कम विपक्ष के पास इतने चेहरे तो हैं, बीजेपी पे एक चेहरे के अलावा दूसरा चेहरा नहीं है, और बीजेपी पे जो चेहरे भी हैं वो सामने नहीं आ सकते। अब यूपी की सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री तो यूपी के हैं, मंत्री दिल्ली से बने हैं, और जो मंत्री हटाए गए उनका दुख कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे थोड़ी सरकार चलती है। इसमें जो एक बयान है वो आपके सांसद हैं डॉक्टर एसटी हसन का भी है। सारा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। और ये तो एमपी डिसाइड करेंगे कि कौन पीएम होगा। अगर हमारे एमपीज की तादाद ज़्यादा होगी तो अखिलेश यादव जी में कोई कमी नहीं है पीएम बनने से। वो भी एक पीएम के परफेक्ट कैंडिडेट हैं, हो सकते हैं। अगर हम हमारे 70 से 75 या 80 एमपी जीतते हैं तो हम क्यों नहीं प्रोजेक्ट करेंगे? अखिलेश यादव जी अगर इतनी बड़ी तादाद में उनके एमपी आते हैं तो उनका हक बनता है। 70, 75, 80 सीटें जीतें तो शरद पवार का जो फार्मूला है कि जिसके पास ज्यादा सांसद उसका पीएम, उसमें तो आपका नाम आ जाता है। नहीं, डॉक्टर एसटी हसन ने ठीक कहा, क्योंकि उन्होंने नहीं, मैं उस बात को कहता हूँ क्यों ठीक कहा उन्होंने। डॉक्टर एसटी हसन ने इसलिए भी ठीक कहा होगा क्योंकि उन्हें यूपी की पॉलिटिक्स उन्होंने देखी है। एक समय ऐसा था जिस समय पूरा का पूरा सफाया हो गया था। कभी कांग्रेस से सफाया किया विपक्षी दलों का, कभी विपक्षी दलों के पक्ष में इतना नंबर्स आए कि कांग्रेस का सफाया हो गया। तो वो सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं ऐसा सफाया हो सकता है, और बीजेपी तो पहले से ही कह रही है 80 की 80 सीटें निकालेंगे। तो हो सकता है बीजेपी से 0 हो जाए यूपी में। कई विपक्ष के कई नेताओं का नाम आया, तो आपकी तरफ से या आपकी नजर में 2024 के लिए पीएम का कैंडिडेट कौन है विपक्ष के लिए? मैंने आपसे कहा और फिर कहना चाहता हूं कि देश के लिए एजेंडा हो, और जितने भी ये मुख्यमंत्री या जितने भी लीडर्स जो सामने आ रहे हैं उनके पास कुछ न कुछ बताने और दिखाने के लिए भी है, और उन्होंने अपनी स्टेट में परफॉर्म किया है। मान लीजिए किसानों को पानी चाहिए और मुफ्त पानी चाहिए। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि देश में 2024 में अगर मौका मिलेगा तो बिजली किसानों की मुफ्त होगी। जिस तरीके से उन्होंने खेतों तक पानी पहुंचाने का जो एग्जेम्पलरी काम किया, शायद वो देश के लिए उदाहरण है। पाइप वाटर सप्लाई तो आज यूपी में प्रचार हो रहा है, सबसे पहला यूपी का। हालांकि और जगह भी हुए हैं, लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट मैंने राठ में शुरू किया था। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि राठ में पाइप वाटर सप्लाई क्यों रोक दिया? उधर ममता